एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो हियर अनदर वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first question is dash is found in the forest of Pir Panjal, leader डोडा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपसे पूछा गया कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के, उसका जो पीर पंजाल के फॉरेस्ट है वहाँ पे नीचे दिए गए एनिमल्स में से कौन सा एनिमल पाया जाता है? एशियाटिक लाइन, एलिफेंट, नीलगिरी तार या फिर लेपर्ड। ठीक है, तो लेपर्ड इसका करेक्ट आंसर है। लेपर्ड आपको पीर पंजाल के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आपको लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। बाकी एशियाटिक लाइन्स की बात करें तो एशियाटिक लाइन आपको गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और नीलगिरी तार की बात करो केरला का जो इराविकुलम नेशनल पार्क है वहाँ पे आपको नीलगिरी तार भी देखने को मिलते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लेपर्ड। किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डोडा डिस्ट्रिक्ट में आपको लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ देयर किंग। आपको पूछा गया कि श्रीनगर में मुगलों का जो राज था वो कब ख़त्म हो गया था, किसकी डेथ के साथ ख़त्म हो गया था और कौन से ईयर में। ठीक है, तो सबसे पहले 1707 में जो औरंगज़ेब था लास्ट ग्रेट मुगल रूलर हम बोलेंगे, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी और उसके साथ ही श्रीनगर में जो मुगलों का राज था वो भी ख़त्म हो गया था। तो 1707 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज़ दी बाहू कंजर्वेशन रिजर्व इज़ लोकेटेड। बाहू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? उधमपुर में है, पुंछ में है, रामबन में है या जम्मू में है? ठीक है, तो बाहू कंजर्वेशन रिजर्व सबसे पहले आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाहू फोर्ट भी है और बाहू फोर्ट में ही आपको फेमस बावे वाली माता का मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जम्मू इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू में और भी बड़ी सारी जगहें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे रघुनाथ टेम्पल है, पीरखो टेम्पल है, पंचतीर्थी है, मुबारक मंडी, ऐसे बहुत सारी जगह है। आपको बाहू फोर्ट, उसके बाद अखनूर फोर्ट भी आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलता है। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद उधमपुर की बात करें तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। उधमपुर का नाम सबसे पहले राजा उधम सिंह जी के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपको नॉर्दर्न कमांड है जो इंडियन आर्मी की, उसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट है वो भी आपको उधमपुर में ही देखने को मिलेगा। और जब भी आर्म्ड फोर्सेस जम्मू टू श्रीनगर ट्रैवल करती हैं तो एज अ ट्रांजिट पॉइंट भी उधमपुर रहता है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उधमपुर इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी पुंछ की बात करें, पुंछ में आपको नूरी छंब, नंदी शूल, बुड्ढा मना जैसी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिलती हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 introduced in राज्य सभा? ठीक है, आपको पूछा गया है जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है वो राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 5 अगस्त 2019। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी जो उसको बाइफिकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। ठीक है, ये इसके लिए जो बिल पेश हुआ था सबसे पहले राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को पेश हुआ था एंड वहाँ से पास हो गया था। 6 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ था, वहाँ से भी ये पास हो गया था। और 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया था, यानी कि प्रेसिडेंट ने भी इस पे साइन कर दिए थे एंड 31 अक्टूबर 2019 को इम्प्लीमेंट हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी वो बाइफर्केट होकर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, इसके 14 पार्ट्स हैं, 5 इसमें शेड्यूल्स आते हैं, 103 सेक्शंस है। उसमें भी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज़ इन श्रीनगर। आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सा एयरपोर्ट है वो आपको श्रीनगर में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेखुल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको गुवाहाटी असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको पंजाब में देखने को मिलता है। एंड जो सरदार वल्लभ भाई पटेल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ ऑन डैश रिवर। आपको पूछा गया कि जो बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे है, इंदस पे है, चिनाब पे है, झेलम पे है या रावी पे है। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या है, चिनाब रिवर पे है। अगर हम चिनाब रिवर पे बाकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बोले तो रटल आ जाएगा, सलाल है, दुलहस्ती है और पक्कल दुल है और बगलिहार, जैसे ये सारे जितने भी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं सारे चिनाब रिवर पे हैं। ठीक है, चिनाब रिवर को और हम किस नाम से, अस्किनी और चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चंद्र और भागा दो स्ट्रीम्स मिलती हैं फिर चिनाब बनती है। ठीक है, बाकी झेलम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये वेरनाग स्प्रिंग से निकलती है एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है वेरनाग स्प्रिंग। ठीक है, रावी पे अगर हम बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, इस पे जो इम्पोर्टेंट है वो है थेन डैम, जिसको रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको रावी रिवर पे देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following places has a distinction of being Asia's only heli skiing resort? आपको बताने में से जो कौन सी जगह है जो कि एशिया की इकलौती हेली स्काइंग रिजॉर्ट जिसको बोला जाता है वो। ठीक है, मुंबई है, गोवा है, पंजाब है, तो गुलमर्ग जो आपको कश्मीर में देखने को मिलेगी जगह, ठीक है, वो एशिया का इकलौता हेली स्काइंग रिजॉर्ट है। तो गुलमर्ग इसका करेक्ट आंसर है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए थे जिसमें जम्मू कश्मीर में ही विनर भी रहा था। सो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर तवी इन जम्मू एंड कश्मीर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रिवर, फ्रॉम विच स्प्रिंग। आपसे पूछा गया है कि जो तवी रिवर है वो जम्मू कश्मीर के में कौन से स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैलाश कुंड स्प्रिंग। कैलाश कुंड स्प्रिंग ये कहाँ पे, आपको डोडा की जो डोडा में जो भद्रवा जगह है जिसको हम मिनी कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, भद्रवा को ही मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। सो वहाँ पे जो कैलाश कुंड स्प्रिंग है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। कैलाश कुंड ग्लेशियर भी वहीं पे, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, इसको जो तवी रिवर है इसको हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं एंड ये चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चिनाब की दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तवी रिवर है एंड एक मरसुदा रिवर भी है। ठीक है, उसके बाद वेरीनाग स्प्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि वेरीनाग स्प्रिंग से सबसे पहले तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसमें से झेलम का जो है और झेलम जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। झेलम को हम लोकल जो कश्मीर में लोकल लैंग्वेज में उसको वेद के नाम से जानते हैं एंड जो उसका संस्कृत नेम है या वैदिक नेम है वो है वितस्ता। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द बुद्धिज़्म टू द वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर वैली में जो बुद्धिज़्म है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, एम्परर जो अशोका थे इन्होंने यहाँ पे बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था। बुद्धिज़्म की बात करें तो गौतम बुद्ध थे जो उन्होंने ये वाला रिलीजन स्टार्ट किया था, बनाया था। ठीक है, और इसकी जो 4 काउंसिल्स हुई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्ज़ाम में किसी आ ही जाती हैं। सो सबसे पहली जो हुई थी बुद्धिज़्म काउंसिल हुई थी 483 BC में, किसने, अजातशत्रु ने करवाई थी एंड कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। सेकेंड हुई थी 383 BC में, कालाशोका ने करवाई थी, कहाँ, वैशाली में। 250 BC में हुई थी थर्ड वाली, अशोका ने कराई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये जो एम्परर अशोक है इन्होंने पाटलिपुत्र में करवाई थी एंड फिर जो लास्ट फोर्थ वाली काउंसिल हुई थी वही थी कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, करवाई किसने थी, कनिष्का ने कराई थी। के से आप याद रखते हैं 72 AD में हुई थी ये, कनिष्का ने करवाई थी कुंडल वन में, कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर होगा किसने बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था, एम्परर अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो फोक म्यूज़िक होता है उसकी एक पॉपुलर फॉर्म कौन सी है, सोहर है, ओवी है, पंडवानी है या चक्री है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चक्री है। चक्री इज़ अ फोक म्यूज़िक फॉर्म इन जम्मू एंड कश्मीर। सोहर की बात करोगे तो ये आपको बिहार और यूपी वाले एरिया में देखने को मिलता है। उसके बाद ओवी की बात करेंगे तो ये गोवा और महाराष्ट्र के वाले एरिया में देखने को मिलेगा और पंडवानी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है,
चक्री डांस फॉर्म, फोक म्यूज़िक फॉर्म है जो आपको जम्मू कश्मीर में दिखेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड फॉर नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।